गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं रिचा आपकी हिंदी शिक्षिका केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 ईटानगर से। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपनी शिक्षा ऑनलाइन माध्यम से जारी रख रहे हैं और हमारी इस ऑनलाइन शिक्षा को पर ज़्यादा प्रभाव ना है तो हमें बेसिक सिखाने के लिए एनसीईआरटी ने एक वैकल्पिक शैक्षिक कैलेंडर लॉन्च किया है जिसमें हर वीक कोई ना कोई एक्टिविटी होती है। इस वैकल्पिक शैक्षिक कैलेंडर को मोस्टली टीचर आपको बता चुके हैं कि अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर। अभी हम अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर में सप्ताह 11 अर्थात वीक 11 कर रहे हैं। इस वीक 11 की कुछ सब एक्टिविटीज़ है जैसे वाद्य यंत्र या बाजा। हम चलते हैं अपनी अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर वीक 11 की एक्टिविटी की ओर। अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर सप्ताह 11 या वैकल्पिक शैक्षिक कैलेंडर सप्ताह 11 में जो हमें एक्टिविटी दी गई है उसे पहले मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। बच्चों द्वारा बनाए गए बाजे को उन्हें अपने शब्दों में लिखने के लिए कह सकते हैं। आपको कुछ बाजे अर्थात वाद्य यंत्र बनाने हैं और उन्हें अपने शब्दों में लिखना है। बच्चों से यह भी कह सकते हैं कि वे अपनी पसंद के वाद्य यंत्र का चित्र बनाएं और उसके नीचे उसका नाम लिखें। बच्चों, हम सभी को सबसे पहले वाद्य यंत्र या बाजे का चित्र बनाना है जो आपको पसंद है और उसके नीचे उसका नाम लिखना है। लेकिन ध्यान रखिए, हम हिंदी की पढ़ाई कर रहे हैं तो हम सभी वाद्य यंत्रों का नाम हिंदी में लिखेंगे। चलिए आगे चलते हैं और अपने वैकल्पिक शैक्षिक कैलेंडर सप्ताह 11 की ये दूसरी सब एक्टिविटी करते हैं। वाद्य यंत्र। हमारी एक्टिविटी का नाम है वाद्य यंत्र या बाजा। सबसे पहले आप सभी के मन में एक प्रश्न आएगा कि वाद्य यंत्र किसे कहते हैं। आप सभी सोच रहे होंगे ये वाद्य यंत्र होते क्या हैं। जिन यंत्रों का प्रयोग संगीत की ध्वनि निकालने के लिए किया जाता है उन्हें वाद्य यंत्र कहते हैं। ऐसे यंत्र जिन्हें हम संगीत की ध्वनि निकालने के लिए मतलब कोई ना कोई साउंड निकालने के लिए हम जिस भी चीज़ का प्रयोग करते हैं उसे वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे देखिए, मैंने अपने हाथ से एक आवाज़ निकाली। आप सभी को वीडियो में सुनाई दे रहा होगा कि मैंने हाथ से एक आवाज़ निकाली, तो मैंने हाथ अपने फिंगर को एक वाद्य यंत्र के रूप में इस्तेमाल किया। वाद्य यंत्र एक ऐसा यंत्र या एक ऐसी वस्तु होती है जिसका प्रयोग हम सभी किसी भी प्रकार की आवाज़ निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम सभी वाद्य यंत्र को जान सकते हैं वॉइस निकालने का। कोई भी सुरीली ध्वनि निकालने के लिए हम जिन भी यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें वाद्य यंत्र कहते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ वाद्य यंत्रों की पिक्चर प्रस्तुत करूंगी और आपको उनका नाम बोलना है। देखिए, अभी मैंने आपके सामने एक पिक्चर लाई है। आप सभी पहले इसे ध्यान से देखिए और आप सभी इस पिक्चर को पहचानने का प्रयास कीजिए। ये जो पिक्चर है, इस यंत्र को आपने बहुत बार स्कूल के स्टेज पर भी देखा होगा। संगीत की कक्षा में जाते वक्त भी आपने देखा होगा। मोस्टली बच्चों को इसका नाम पता है। इसको हम गिटार बोलते हैं। बच्चों, ये मोस्टली बच्चों का फेवरेट वाद्य यंत्र है। इसको हम गिटार बोलते हैं, हिंदी में गिटार। चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए, आपके सामने अगली पिक्चर प्रस्तुत है। इस पिक्चर में आपको एक वाद्य यंत्र दिख रहा है। इस वाद्य यंत्र को हम बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा। इस वाद्य यंत्र को हम सभी ढोलक बोलते हैं। ये ढोलक है। बहुत लोगों ने स्कूल में म्यूज़िक क्लास में इसे देखा भी होगा। अगला वाद्य यंत्र आपके सामने प्रस्तुत है। देखिए बच्चों, ये वाद्य यंत्र आप सभी ने सरस्वती माँ की फ़ोटो देखी है। सरस्वती माँ अपने साथ एक वाद्य यंत्र लेती है। इसको हम वीणा बोलते हैं। वीणा, ये वीणा या सितार कहलाता है। ज़्यादातर विद्या की देवी माँ सरस्वती अपने हाथों में वीणा लेके
वीणा लेती है। अगला वाद्य यंत्र हम देखते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण का यंत्र है, इसे हम बांसुरी बोलते हैं, ये है बांसुरी। आगे चलते हैं, इसको डमरू, डमरू। अगला वाद्य यंत्र, बेटा ढोलक और तबला दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी ये है ढोलक, पर जो मैं अभी आगे आपको पिक्चर दिखा रही हूँ ये है तबला। ये तबला है, वो ढोलक था। मैंने आपके सामने कुछ वाद्य यंत्र प्रस्तुत करे हैं, ऐसे यंत्र जिनका इस्तेमाल कोई ना कोई संगीत की ध्वनि निकालने के लिए किया जाता है। पहला वाद्य यंत्र गिटार, दूसरा ढोलक, तीसरा वीणा या सितार, बांसुरी, डमरू, तबला। और भी होते हैं, आप अपनी जो भी आपको पसंद है आप वो वाद्य यंत्र बना सकते हैं, लिख सकते हैं। आज की आपकी एक्टिविटी है कि आपको अपने मनपसंद के वाद्य यंत्रों को ड्रॉ करना है और इनके नाम लिखने हैं। धन्यवाद, चलते हैं।